आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 11th में चैप्टर नंबर 6 पी एंड सी यानी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक, बहुत छोटा सा टॉपिक है, अच्छा सा टॉपिक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यानी कि मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन के बारे में टॉपिक पूरा कर लिया था। अब पढ़ते हैं फैक्टोरियल नोटेशन और फिर चलते हैं हम प्योर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन की दुनिया में। मगर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को समझने के लिए हमको फैक्टोरियल का आना जरूरी है। तो 15-20 मिनट का काम है, फैक्टोरियल को पूरा कर लेते हैं ये वीडियो, और इससे नेक्स्ट वीडियो रहेगी दोनों फैक्टोरियल के ऊपर। ठीक, अब फैक्टोरियल की इंपॉर्टेंस ये है कि फैक्टोरियल एक नोटेशन है जो एक चीज को डिनोट करता है। वो क्या चीज है वो तुमको यहाँ पर बताऊंगा अभी। ठीक है, और फैक्टोरियल में क्या है कि ये बाइनोमियल थ्योरम में भी आपकी बहुत हेल्प करने वाला है और प्रोबेबिलिटी में भी करेगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल नोटेशन क्या है एक्चुअल में, डेफिनेशन पर जाएंगे हम थोड़ी देर बाद। पहले कुछ समझते हैं इधर। ठीक, हमने कहा मान लो क्या कहा हमने, फैक्टोरियल 10 कहा। ठीक, सपोज करो अच्छा ये सिंबल है किस चीज का, फैक्टोरियल का। अगर कभी मैंने ये वाला सिंबल बनाया ना ऐसे, और इसके अंदर जो भी लिखा होगा उसको पढ़ेंगे हम फैक्टोरियल एन लिखा ना तो फैक्टोरियल एन पढ़ेंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल 10, या कभी मैंने कहा फैक्टोरियल 9, या कभी हमने कहा फैक्टोरियल 8, या फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1। ठीक, तो फैक्टोरियल क्या होता है, तो मैं पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं एक बार, है ना, उसके बाद हम इसको करते हैं कवर। तो फैक्टोरियल 1 इसमें नहीं आ रहा शायद फ्रेम में, फैक्टोरियल 1 को इधर लिख लेते हैं ऐसे यहाँ पर, है ना, ये रहा फैक्टोरियल 1। ठीक है, तो देखो जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना होता है उस नंबर को लिखो, जिसका भी फैक्टोरियल फाइंड करना है, जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है उस नंबर को लिखो और मल्टीप्लाई बाई 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मतलब कंटिन्यूअस 1 डिक्रीज करते हुए, कंटिन्यूसली 1 डिक्रीज करते हुए उन नंबर के मल्टीप्लाई कर दो, उसको बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 10 मतलब 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर फैक्टोरियल 9 चाहिए कभी मेरे को तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कभी फैक्टोरियल 8 चाहिए तो 8 से स्टार्ट करना है, 8, फिर एक कम 7, एक कम 6, एक कम 5, एक कम 4, एक कम 3, एक कम 2, एक कम 1। फैक्टोरियल 7 चाहिए अगर तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फैक्टोरियल 6 चाहिए अगर तो 6, 5, 4, 3, 2, 1। फैक्टोरियल 5 चाहिए कभी आपको तो 5, 4, 3, 2, 1। फैक्टोरियल 4 चाहिए तो 4, 3, 2, 1। फैक्टोरियल 3 चाहिए तो 3, 2, 1। फैक्टोरियल 2, 1 और फैक्टोरियल 1 तो कितना हो जाएगा। तो मतलब फैक्टोरियल क्या है, जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है उससे 1 डिक्रीज करते हुए कंटिन्यूअसली उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल नोटेशन, द नोटेशन फैक्टोरियल एन। तो फैक्टोरियल की नोटेशन 2 होती है, एक तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं फैक्टोरियल एन, या फिर उसके बाद एक ये सिंबल लगा देते हैं ऐसे, है ना। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ते हैं फैक्टोरियल एन या एन फैक्टोरियल। मान लो कभी आपको ये पढ़ना है ना, कभी पढ़ना है आपको तो क्या पढ़ोगे, फैक्टोरियल 15 या 15 फैक्टोरियल, आगे पीछे पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है। बुक में ज्यादातर ये वाला सिंबल लिखा मिलेगा ऐसे बुक में। ठीक है, मगर हम लोग ये वाला लगाया करेंगे। ठीक, कोई सा लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या पढ़ोगे फैक्टोरियल 15 या फैक्टोरियल एन या फैक्टोरियल 1। ठीक, और मतलब क्या है, द नोटेशन फैक्टोरियल एन या फैक्टोरियल रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट, भाई हमने प्रोडक्ट तो करी है, रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अगर ये एन है तो यहां से अगर 10 है तो शुरू के 10 नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट। ये भी तो अपने आप में एन है ना, नो भी तो एन ही है यहाँ पर। तो फैक्टोरियल 9 क्या होगा, शुरू के 9 नंबर की मल्टीप्लाई। फैक्टोरियल 7 क्या होगा, शुरू के 7 नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई। तो जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उससे पीछे तक के सारे नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे उठा के। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद रखने की कोई जरूरत तो ऐसे है नहीं। द नोटेशन फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल एक ही बात है रिप्रेजेंट करने के लिए, तो रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट। ठीक, तो अगर आप बात करो तो फैक्टोरियल 1 को आप लोग याद रखोगे, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1, इसी हिसाब से। और अब मैं आपको ये सब वैल्यू दिखाता हूँ निकाल के। कभी आपको फैक्टोरियल 2 निकालना हुआ तो क्या लिखोगे, पहले 2 और उससे 1 कम, तो 2 1 कम कितना हो जाएगा, 2। फैक्टोरियल 3 कितना होगा, 3 × 2 × 1 तो 3 2 6, 6 1 जा
6 फैक्टोरियल 4 होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब कि 24 फैक्टोरियल 5 होगा 5 4 3 2 1 मतलब कि 120 फैक्टोरियल 6 कितना होगा 6 4 कर दोगे तो 720 राइट है। और फैक्टोरियल 7 कितना होगा फैक्टोरियल 7 होगा 5040 फैक्टोरियल 8 कितना होगा और ये होगा तुम्हारे पास 40,320 और ये होगा फैक्टोरियल 9 36 28 80 राइट है 362880 और फैक्टोरियल 10 क्या होगा इसमें एक जीरो और लगा देंगे 3628800। तो ये मैंने आपको शुरू के 10 नंबर का फैक्टोरियल निकालना बता दिया कैसे निकालते हैं राइट है। तो ये जिस नंबर का भी फैक्टोरियल फाइंड करना होगा उस नंबर से लेकर 1 तक की कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई कर देना फैक्टोरियल निकल के आ जाएगा ठीक है। और डिनोट करोगे फैक्टोरियल एन से या फिर ऐसे और जितने हो सके आपको डायरेक्ट याद रखने हैं फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जितने आपको हो जाए अच्छी बात है कि क्वेश्चन में हमको बार बार की जरूरत पड़ती है ना तो हम इनकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखते हैं ताकि हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकें ठीक है। जैसे स्क्वायर याद रखते हो भाई स्क्वायर याद रखते हो ना कि 6 का स्क्वायर 36 याद है हमको या 12 का स्क्वायर 144 याद है हमको। तो ऐसे जितने भी मर्जी हो सकते हो आपको फैक्टोरियल याद रखने हैं ठीक। तो ये बात नोट करेंगे इसको और समझते हैं फैक्टोरियल के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो फैक्टोरियल की डेफिनेशन हो गई फैक्टोरियल को डिनोट करने का तरीका हो गया और कुछ मैंने आपसे 1 से लेकर 10 तक के फैक्टोरियल्स को निकाल कर भी दिखा दिया इतना नोट करेंगे। अब जानते हैं फैक्टोरियल के बारे में कुछ और खास बातें ठीक। तो इन सब बातों को इधर से थोड़ी देर के लिए हमने यहां से हटा दिया इसको भी हटा दो इनको लिख के रहने दो है ना इनको थोड़ी देर के लिए लिख के रहने दो क्योंकि मुझको यहाँ कुछ समझाना है अभी है ना इसको छोड़ देते हैं ठीक है। तो अगर हम इस बात को जनरल में लिखूं इस बात को जनरल में लिखूं जो भी समझाया है ना उसका जो जनरल नोटेशन है वो ये रहेगा कि फैक्टोरियल n तो पहले n आएगा फिर n से एक कम आएगा फिर n से एक और कम आएगा फिर उससे एक और कम आएगा फिर उससे एक और कम आएगा और कब तक आता रहेगा ये जब तक कि 3 to 1 ना आ जाए। तो जो चीज मैंने अभी आपको समझाई थी ये उसका जनरल नोटेशन हो गया। क्या हो गया जनरल नोटेशन भाई ये तो है अगर फैक्टोरियल 10 लिखना है तो 10 10 से 1 कम 10 से 2 कम 10 से 3 कम 10 से 4 कम 1 तक एक पर रुक जाना है ठीक है। तो ये बात नोट कर लेंगे फैक्टोरियल n की वैल्यू ये होती है ये तो लिखा हुआ है अभी जनरल में ठीक है। अब एक बात और समझो ध्यान से अब एक बात को और समझो बहुत ध्यान समझो मेरी बात बेबाक समझो। मैंने कहा फैक्टोरियल 6 मैंने क्या कहा आपसे फैक्टोरियल 6 थोड़ी देर के लिए मान लो मैंने क्या कहा आपको फैक्टोरियल 6 ठीक है। और जब मैंने कहा फैक्टोरियल 5 कहा मैंने फैक्टोरियल 5 कहा तो फैक्टोरियल 5 क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 राइट है। अब मैंने कहा कि फैक्टोरियल 6 लिखो तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। अब मैं कहता हूं कि एक काम करो कि जो ये फैक्टोरियल 6 लिखा था ना अभी इसमें 6 को तो 6 ही रहने दो क्लियर होगी बात। मगर जो ये आगे का है ये जो है आगे का ये तो 5 से लेकर 1 तक तो ये चीज है ना 5 से लेकर और 1 तक तो ये चीज है ना तो इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं फैक्टोरियल 5। ये बात कुछ समझ में आई क्या ये बात हमको हजम हुई कि नहीं हुई। ये क्या लिखा कैसा लिखा कि फैक्टोरियल 6 क्या होगा 6 इंटू फैक्टोरियल 5। दोबारा देखते हैं कोई बात नहीं। हमने कहा किसी को भैया फैक्टोरियल 3 लिखो उसने लिख दिया ये लो 3 इंटू 2 इंटू 1। अब मैंने कहा फैक्टोरियल 2 लिखो मैंने कहा फैक्टोरियल 4 लिखो उसने कहा 4 और 4 के बाद जो आना है 3 2 1 ये तो आना है तो क्यों ना ये लिख दूं तो क्या कुछ लॉजिक बैठ रहा है दिमाग में कोई बात समझ में आ रही है क्या। ये फॉर्मूले बन गए हमारे पास ये फॉर्मूले बन गए कि कभी हमको जरूरत पड़ेगी मान लो फैक्टोरियल 100 लिखने की तो हम उसको लिख सकते हैं 100 इंटू फैक्टोरियल 99। ये तो कर रहा है जो नंबर है फैक्टोरियल के अंदर वो बाहर लिखो और अंदर उससे एक कम जो नंबर फैक्टोरियल के अंदर है उसको बाहर निकालो और अंदर उससे एक कम। तो इसी चीज को मैं अगर जनरल लिख दूं करके कि फैक्टोरियल n लिखना है तो n को बाहर निकाल लो और अंदर n से एक कम ये तो करा है। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है इसको नोट कर लेंगे नोट ठीक इस फॉर्मूले तुरंत ये मैंने समझाया आपको इधर कि जब भी कभी फैक्टोरियल n है और मेरे को वो नंबर बाहर निकालना है ये n मेरे को बाहर निकालना है तो मैं बाहर तो निकाल दूंगा अंदर एक कम बच जाएगा राइट है।
समझाया मैंने आपको यहाँ पर, ठीक है। सपोज करो कभी लिखा हुआ है फैक्टोरियल में n+1, तो क्या करोगे, n+1 को बाहर ले लेंगे और अंदर एक कम बचेगा, यानी कि क्या बचेगा, फैक्टोरियल n। कभी हमारे पास n-1 लिखा हुआ है तो n-1 को मैं बाहर लूंगा, n-1 को मैं बाहर लूंगा और अंदर क्या बचेगा, n-1 से एक कम। और सुनो, n-1 से एक कम क्या हो जाता है, n-2। n-1 से एक कम क्या हो जाता है, n-2। तो हमारी बातें, तो इन बातों को मैं यूज करूंगा भैया, ध्यान रखना। कभी हुआ फैक्टोरियल 2n, तो मैं क्या लिख दूंगा उसको, 2n बाहर निकाल के अंदर एक कम लिख दूंगा उससे, 2n-1। क्लियर है, समझ में आ रही है बातें। तो जब भी फैक्टोरियल से कोई नंबर बाहर आएगा तो बाहर भले ही आएगा, अंदर उससे कम रह जाएगा। तो इतनी जानकारी को मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। नोट करेंगे, देखते हैं कुछ और बातें फैक्टोरियल के बारे में। चलो जी, अब फैक्टोरियल किन नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं होता, थोड़ा विचार करते हैं उनके ऊपर भी, है ना। फैक्टोरियल किस नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता, तो ध्यान रखना, फैक्टोरियल के अंदर अगर कभी भी कोई फ्रैक्शन आ गई, फ्रैक्शन, फैक्टोरियल एनी फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन आ जाओ, या फैक्टोरियल के अंदर डेसिमल आ गया, मतलब पॉइंट वाला नंबर आ गया, या फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया, तो फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड। इन नंबर के लिए फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड, फैक्टोरियल इन नंबर के लिए नॉट डिफाइंड, ठीक। फैक्टोरियल के अंदर मतलब हम नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं ऑब्टेन कर सकते, फ्रैक्शन का भी नहीं कर सकते और डेसिमल का भी नहीं कर सकते। फैक्टोरियल डिफाइन ओनली फॉर क्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर। फैक्टोरियल डिफाइन करता है होल नंबर्स के लिए, यानी कि जीरो के लिए भी करता है। फैक्टोरियल जीरो के लिए भी डिफाइन होता है, जीरो का फैक्टोरियल होता है 1। कैसे होता है अभी प्रूव कराऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ, पहले लोड कर लो, है ना। तो फैक्टोरियल हम जीरो के लिए, फैक्टोरियल जीरो का डिफाइन हो सकता है, 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, और आने वाले आगे के सभी नंबर्स का इस श्रेणी में, राइट है। तो इनको क्या बोलते हैं यार इनको होल नंबर तो बोलते हैं, ये सेट ऑफ होल नंबर तो है। तो फैक्टोरियल डिफाइन होता है केवल होल नंबर्स के लिए। तो 1 से लेकर 10 तक का फैक्टोरियल मैंने आपको लगा दिखाया था, उससे आगे आप खुद निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 क्यों होती है अभी देखते हैं, इसके बाद इतना नोट करेंगे पहले। तो अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 0, 1 क्यों होती है ना, समझते हैं। तो एक काम करो, फैक्टोरियल 1 लिखा मैंने, है ना, और जो अभी फॉर्मूला समझाया था ना कि फैक्टोरियल n है और अगर n बाहर लिया तो अंदर क्या रह जाएगा, एक कम। यहां लगाओ, फैक्टोरियल 1 है, 1 को बाहर लिया तो अंदर क्या रह जाएगा, एक कम, यानी कि 0। भाई 1 को बाहर लोगे अंदर बच जाएगा एक कम। अब फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और इधर कितना है 1, और इंट फैक्टोरियल 0, 1 को भेज दो नीचे अपोन में, तो 1/1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 0, तो 1 का एक ही कम एक, तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, इस तरीके, ठीक है। कोई जरूरत नहीं वैसे तो, बस याद रखो, फिर भी समझा दिया बस। अब 2-3 बातें और हैं, फिर देखते हैं हम कुछ एनसीईआरटी बुक से एग्जांपल। कभी भी ये बेवकूफी वाला काम मत कर देना कि कभी कोई स्टूडेंट फैक्टोरियल a प्लस बी को फैक्टोरियल a प्लस फैक्टोरियल b लिख दे, ये गलत होता है, ऐसा नहीं होता। हम प्रूव भी करेंगे एक्सरसाइज में, यही बात होगी मैथ्स के लिए, ना ही मैथ्स में होगा कभी भी ऐसा, ठीक है, हम प्रूव भी करेंगे। ना ही मल्टीप्लाई में होगा कि कभी कोई फैक्टोरियल a इंटू बी को फैक्टोरियल a इंटू बी मान ले, गलत बात है। फैक्टोरियल a अपॉन बी को फैक्टोरियल a अपॉन फैक्टोरियल b लिख दो, बहुत बड़ा जुर्म हो जाएगा, पुलिस आपको फांसी दे देगी। ये काम मत करना, इस तरह के पागल वाले, है ना। और बस ये बात समझानी थी। अब देखते हैं अपने एनसीईआरटी की बुक के कुछ एग्जांपल्स। तो यार फैक्टोरियल के बारे में कुछ बातें हमने जान ली हैं, कुछ बातें और हैं, 1-2 कंसेप्ट और हैं जो मैंने वहां नहीं समझाई, अभी उनको मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से, हालांकि यहाँ तो यूज नहीं होगा, इनवॉल्व में वो कंसेप्ट समझाऊंगा मैं आपको थोड़ी देर बाद। तो सोल्व करते हैं एग्जांपल 5 फर्स्ट सेकंड थर्ड। वैसे तो कुछ करने को इनमें है नहीं, मैंने बताया अभी अभी फैक्टोरियल 5 कितना होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर देना, 120 आ जाएगा, राइट है। और फैक्टोरियल 7 भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू सोल्व करके कितनी आ जाएगी, 5040, ठीक है। चलो जी देखते हैं थर्ड पार्ट। फैक्टोरियल 7 मैं फैक्टोरियल 5 को क्या लिख दूंगा मैं तुरंत, फैक्टोरियल 2,
अरे नहीं ना यार, अभी तो समझाया था फैक्टोरियल a माइनस फैक्टोरियल b नहीं होता इस तरह से, सोल्व करना पड़ेगा ना। फैक्टोरियल 7 कितना होगा 540 और फैक्टोरियल 5 कितना होगा 120, माइनस कर लेना अपने आप, जो भी आएगा यहाँ लिख देना करके, ठीक है। चलो जी अब देखते हैं 7 का फर्स्ट, तो सॉरी हाँ 6 का फर्स्ट पार्ट, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5। बहुत ध्यान से समझना, पहले मैं करूंगा और जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ना ध्यान से देखना, पहले मैं गलत करके दिखाऊंगा आपको एक बार। फैक्टोरियल 7 को खोल देते हैं हम, फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 को भी खोल दो, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इनको काट दो और 7×42 लिख दो और आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन नहीं करना इस तरह, बड़ा तरीका है, शॉर्ट करेंगे। फिर देखते हैं एक बार और, शॉर्ट करना है। फैक्टोरियल 7 क्या समझाया था थोड़ी देर पहले, फैक्टोरियल से जो नंबर बाहर लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, एक कम, राइट है। अब मैं कहता हूं इसको ही बाहर ले लो, अब क्या बच जाएगा अंदर, एक कम, और नीचे वालों को ऐसा कैसे रखो और काट दो, आ गया 42, जल्दी काम हो गया ना भाई। ये बड़ा तरीका है, ये छोटा तरीका है, नहीं समझ में आया। फिर देखते हैं एक बार और, हमको किसी ने कहा फैक्टोरियल 68 अपॉन फैक्टोरियल 64 की वैल्यू बताओ। तो क्या मैं यहां बैठकर 68 67 65 64 63 61 तक लिखूंगा क्या न्यूमरेटर में, अपॉन डिनोमिनेटर में 64 63 62 लिखूंगा एक तक के, 6 घंटे लग जाएंगे। अरे भाई 68 बाहर लो, अंदर बच गया एक कम, उसको बाहर लो, अंदर बच गया एक कम, उसको बाहर लो, अंदर बच गया एक कम, उसको बाहर लो, अंदर बच गया एक कम, यहां पर लाकर रोक दो, तो अब काम जल्दी हो गया ना। ये तो समझाया पर भी इस तरह करोगे बड़ा हो जाएगा। तो पहले बड़े वाले नंबर को बाहर निकाल लो, एक कम बचेगा, बाहर निकाल लो, एक कम बचेगा, जहां तक बचे काट दो, आ गया आंसर। इस तरह से करना है, ठीक है, नोट करेंगे इसको। चलो देखते हैं ऐसे ही सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या मैं ऐसा करूं, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अपॉन में लिखूंगा, फिर क्या 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 फैक्टोरियल 2 को लिखूंगा 2 गुणा 1, फिर जो कटेंगे वो काट दूंगा। नहीं करने वाला मैं ऐसे, मैं तो 12 निकाल लूंगा बाहर, अंदर बचेगा एक कम मतलब फैक्टोरियल 11, उसको बाहर निकाल लूंगा, अंदर बचेगा एक कम मतलब फैक्टोरियल 10, उसको लिखूंगा, और नीचे रहेगा ऐसे का ऐसे रहेगा नीचे, तो ये इससे कट गया, तो क्या बचा 12 गुणा 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, अभी समझाया था, तो 11 6 जा 66, ऐसे करो ना। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, तुरंत नोट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे, बहुत ही इजी है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं भाई, इवेल्युएट फैक्टोरियल n, इवेल्युएट फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, और साथ में फैक्टोरियल r भी है, और n की वैल्यू गिवन है 5 और r की वैल्यू गिवन कितनी है 2, n की वैल्यू 5 और r की वैल्यू कितनी है 2। क्लियर है, रखो n की वैल्यू 5, ठीक है, r की वैल्यू 2, n की वैल्यू 5 r की वैल्यू 2, कोई दिक्कत, n और r की वैल्यू पुट कर दी, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल 5 माइनस 2 तो फैक्टोरियल 3 बचा, तो 5 बाहर लो, अंदर बचा 4, बाहर लो, अंदर बचा 3, रोक दो, और अपॉन में 2 इंटू फैक्टोरियल 3 काट दो, 5 चौक 20, 20 बटे 2 10 आ जाएगा आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल 8 देखेंगे, 1 अपॉन फैक्टोरियल 8, 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 10, 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 x अपॉन फैक्टोरियल 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू इधर मेरे को फाइंड करनी मांगता है, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा पेपर में कई बार आ जाता है, एक्सरसाइज में भी हम लोग इसको करेंगे, ठीक। तो सुनो, 1 अपॉन फैक्टोरियल 8, 1 अपॉन मैंने कहा 9 बाहर ले लो और अंदर एक कम बच गया, क्लियर है, x अपॉन मैंने कहा 10 बाहर ले लो, अंदर 9 बच गया, और अब 8। देखो जो सबसे छोटे वाला है उसको नहीं छेड़ना, जो सबसे बड़े हैं उनको छेड़ना है, ठीक है ना भाई। छोटे को कम कर करके बड़ा थोड़ी आएगा, बड़ों में से कम कर करके छोटा आएगा, तो तीनों में मैंने फैक्टोरियल अपना बना दिया, क्लियर है। अब अगर किसी बच्चे को बहुत ध्यान से बात दिख रही हो ना, तो मैं कह रहा हूं भैया 1 अपॉन फैक्टोरियल 8, ये इतनी टर्म कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लो बाहर,
1 अपॉन फैक्टोरियल को कॉमन निकाल लो, ये सर्कल बाहर आ गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या रह गया 1, 1 अपॉन फैक्टोरियल बाहर आ गया तो क्या बच गया 1 अपॉन 9, और इधर x अपॉन 10 9 जा 90 इंटू फैक्टोरियल, क्लियर है क्या? अपॉन में फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 9 एकम 9 और 1 10/9, 10/9 बराबर x बटे 90, 9 दशम 90, 10 गया इधर तो x बराबर 10 10 जा 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100। ठीक, तो इसी के साथ हमारा फैक्टोरियल का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा उम्मीद कर रहा हूँ, और इस सारी बातों को नोट कर लेना एक बार अच्छे से। फैक्टोरियल की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है हमको, परमुटेशंस कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे अगले 6.3 में, राइट है। तो कुछ क्वेश्चन और हैं, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, छोटी वीडियो बनने वाली है बहुत। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एक्सरसाइज 6.2 के सॉल्यूशन पर।